आइए आज एक ऐसी शख्सियत पर चर्चा करते हैं जो समर्पण और निष्ठा की जीती जागती मिसाल है। हम बात कर रहे हैं रामायण के सबसे महान रक्षक लक्ष्मण की। उनका जीवन, उनका त्याग, एक सच्चे रक्षक की परिभाषा क्या होती है, चलिए गहराई से समझते हैं इस खास विश्लेषण में। आज की इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल साफ है। हम इन 6 मुख्य पहलुओं को कवर करेंगे। उनकी ब्रह्मांडीय उत्पत्ति, उनका एक स्वैच्छिक अंगरक्षक बनने का फैसला और फिर एक रक्षक के 3 सबसे जरूरी पार्ट, सतर्कता, सेवा और ज्ञान। और आखिर में बात करेंगे उस अंतिम युद्ध की। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं भाग 1 पर, ब्रह्मांडीय उत्पत्ति। वनवास की उस ऐतिहासिक शुरुआत से पहले आखिर लक्ष्मण थे कौन? हम सब जानते हैं कि वो राजा दशरथ और रानी सुमित्रा के बेटे थे, शत्रुघ्न के जुड़वां भाई थे। लेकिन असल में वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे। क्या आप जानते हैं कि वो अनंत शेषनाग के धरती पर अवतार थे? जी हाँ, वही 1000 फनों वाले ब्रह्मांडीय सर्प जो इस पूरे ब्रह्मांड का भार उठाते हैं। सोचिए, जिनकी उत्पत्ति ही ऐसी हो, उनका जीवन कैसा होगा। उन्हें अक्सर सौमित्र और रामानुज जैसी उपाधियों से पुकारा जाता था, और सच कहूं तो इन नामों में ही उनकी पूरी पहचान छुपी है। सौमित्र मतलब सुमित्रा के पुत्र, और रामानुज यानी राम के छोटे भाई। उनका वजूद ही उनके परिवार और खास तौर पर राम के साथ उनके अटूट बंधन से जुड़ा था। आपने शायद सुना हो, बचपन में तो वो राम के बिना ना खाना खाते थे और ना ही सोते थे। बिल्कुल अटूट रिश्ता। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, स्वैच्छिक अंगरक्षक। चलिए उस टर्निंग पॉइंट पर चलते हैं जिसने उनकी पूरी जिंदगी का मकसद तय कर दिया। जब राम जी को वनवास मिला तो ध्यान देने वाली बात यह है कि लक्ष्मण पर ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। वो चाहते तो अयोध्या के राजमहल में अपनी नई शादीशुदा जिंदगी आराम से बिता सकते थे, पर उन्होंने क्या चुना? उन्होंने अपनी मर्जी से 14 साल तक जंगल की भयंकर कठिनाइयों को चुना। राजसी कपड़े छोड़कर पेड़ की छाल पहन ली और एक अंगरक्षक की तरह साया बनकर साथ चल दिए। क्या कमाल का फैसला था ये। लेकिन इस त्याग की कहानी उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरी है। उर्मिला के उस खामोश बलिदान को देखिए। उनकी पत्नी उर्मिला अयोध्या में ही रुकने को तैयार हो गई और उन्होंने 14 साल तक सोते रहने का संकल्प लिया। क्यों? ताकि लक्ष्मण बिना किसी थकान, बिना किसी रुकावट के अपने भाई की सेवा कर सके। सच में ये एक सर्वोच्च बलिदान था। तो इस सफलता के पीछे का राज क्या है? उनका ये मास्टर प्लान 3 बुनियादी कदमों पर टिका है। पहला, बिना सोए रहना। दूसरा, शून्य से घर का निर्माण करना। और तीसरा, सही वक्त पर शाश्वत ज्ञान देना। चलिए तीसरे सेक्शन पर चलते हैं। पार्ट 1, सतर्कता यानी निगहबानी। एक बेहतरीन रक्षक का पहला उसूल ही यही है। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प शब्द आता है, गुडाकेश। इसका सीधा सा मतलब है वो इंसान जिसने नींद पर जीत हासिल कर ली हो। और ये कोई मुहावरा नहीं है। लक्ष्मण ने सचमुच वनवास के पूरे 14 साल तक इस अलौकिक उपलब्धि को कायम रखा था, बिल्कुल बिना सोए। होता क्या है, जब नींद की देवी निद्रा उनके पास आई तो उन्होंने एक समझौता किया। उर्मिला ने उनके हिस्से की नींद ले ली और इसके बदले लक्ष्मण दिन रात हाथ में धनुष लिए लगातार पहरा दे सकें। समर्पण का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, पार्ट 2, अटूट सेवा। मन में समर्पण होना एक बात है, पर उस समर्पण को जमीनी और अटूट सेवा में बदलना बिल्कुल दूसरी बात है। जंगल में सर्वाइवल के उनके स्किल्स एकदम हैरान कर देने वाले थे। सोचिए, बिना किसी आधुनिक औजार के सिर्फ मिट्टी, बांस, पत्ते और लताओं से उन्होंने एक बेहद खूबसूरत और बड़ी कुटिया बना दी, जिसे पर्णशाला कहते हैं। गड्ढा खोदना, खंबे गाड़ना, सब कुछ बिल्कुल शून्य से शुरू करके। और जब उनसे पूछा गया कि इस कुटिया के लिए जगह कहाँ चुने, तो उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, मैं हमेशा आपका सेवक रहूंगा, इसलिए आपको ही एक सुंदर और उपयुक्त स्थान चुनना चाहिए। उन्होंने अपनी खुद की मर्जी थोपने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इसे कहते हैं पूर्ण समर्पण। चलिए 5वें सेक्शन को देखते हैं, पार्ट 3, आध्यात्मिक ज्ञान। ये उनकी तीसरी सबसे असाधारण क्षमता थी, सबसे मुश्किल वक्त में एक आध्यात्मिक सहारा बनना। जब रावण ने छल से सीता जी का अपहरण किया तो राम जी पूरी तरह टूट गए। उनका दुख इतना गहरा था कि वो इस पूरी सृष्टि, इस धरती को ही नष्ट करने के लिए तैयार थे।
ये सच में एक ऐसा पल था जहां सब कुछ खत्म होने के कगार पर था। लेकिन बिल्कुल इसी नाजुक मोड़ पर एक रक्षक, मार्गदर्शक बन गया। लक्ष्मण ने एक आध्यात्मिक गुरु की भूमिका निभाई। उन्होंने राम जी को उन्हीं का सिखाया हुआ शाश्वत ज्ञान याद दिलाया और उन्हें उस बेहद गहरे शोक से बाहर निकाला। ये बताता है कि एक सच्चा रक्षक सिर्फ शरीर की नहीं, मन और आत्मा की भी रक्षा करता है। और अब हमारा छठा सेक्शन, अंतिम युद्ध में बहादुरी। चलिए देखते हैं कि ये सारी सीख लंका की उस भयंकर युद्ध भूमि पर कैसे काम आई। युद्ध में लक्ष्मण का सामना इंद्रजीत से हुआ। इंद्रजीत कोई आम दुश्मन नहीं था, वो अजेय था। उसे वरदान मिला था कि उसे सिर्फ वही मार सकता है जो पिछले 14 साल से एक पल के लिए भी सोया ना हो। और यही काम आई लक्ष्मण की वो 14 साल की तपस्या। युद्ध में जब इंद्रजीत ने उन्हें बुरी तरह घायल करके बेहोश कर दिया, तब भी वो उन्हें उठाकर बंधक नहीं बना सका। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण का असल स्वरूप तो शेषनाग का था ना। उनका शरीर इतना भारी हो गया था कि दुश्मन के लिए उन्हें हिलाना भी नामुमकिन था। और उनकी रिकवरी देखिए, ये उनके आध्यात्मिक जुड़ाव को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। उनकी ताकत सिर्फ उन औषधियों से वापस नहीं आई थी, बल्कि हनुमान जी के आने और वहां गूंजते हुए राम नाम के जाप से उनमें दोबारा जान आई। संपूर्ण भक्ति अपने चरम पर। ध्वज और खंभा। तो अब हम इस चर्चा को समेटने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक की बात करते हैं, जो महान कवि तुलसीदास जी ने दिया था। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब पूरी दुनिया राम की जीत के उस शानदार उड़ते हुए ध्वज को देखकर जश्न मना रही थी, तो वो झंडा उस अटूट और अदृश्य खंभे के बिना कभी लहरा ही नहीं सकता था, जो उसे सहारा दे रहा था। और वो अदृश्य खंभा कोई और नहीं, लक्ष्मण थे। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल मैं आप सभी के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, हमारी अपनी जिंदगी में सच्ची सफलता का झंडा उठाने वाला वो अदृश्य खंभा कौन है? और कोई इंसान इतनी अटूट निष्ठा और इस स्तर के निस्वार्थ समर्पण में महारत कैसे हासिल कर सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।